जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। तो हम भगत सिंह पे बैठ के यहाँ क्या है अपने रोड पे ना, रोड पे बैठ के धरना वो करेंगे बिल्कुल। एक भी नहीं हटेंगे, खाली कुछ भी हो जाएगा, हम बहुत परेशान इंसान हटेंगे नहीं वहाँ से। यानी कुल मिला के विषय ये है कि एक निजी जमीन है, आप सबने थोड़े थोड़े पैसे दे दिए, आप जिनको दिए थे उनका इंतकाल हो गया, उनके जो वारसान हैं, बच्चे हैं, वो आके कह रहे हैं कि अब हम आपको नहीं रहने देंगे। लेकिन आप ये चाहते हो कि भाई अब वहीं रहने दिया जाए, और आपने जो पैसे दिए उसके अलावा भी आप थोड़े बहुत पैसे और दे देंगे ताकि हम वहीं रह पाए, ये आप कहना चाहते हैं। और नहीं मानने पर आप धरना देंगे, ये बात की बात है। ठीक है, तो बस फिर हम वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, बस ये ठीक। क्या नाम है आपका? जब हमारे को धमकी भर के जा रहा है कि हम तोड़ेंगे, हम खाली करेंगे, बड़े बड़े लोगों का वो करेंगे, और अगर एक यूनिट को भी हला कर जगह रखा ना तो स्पॉट पे जल के मर जाऊंगी मैं। तो मेरी जवान लड़कियों को लेके मैं किसकी दिल्ली दरवाजे जाऊंगी? मैं तो कहीं भी नहीं जाऊंगी। और मेरे आदमी को अगर कुछ हो गया तो इसकी जवाबदारी काजी साहब रहेंगे, जवाबदार काजी साहब भी रहेंगे, हमारी बेटियों का साथ मजदूर इंसान है मेरा। तो ये कहना चाहते हैं कि हम कम से कम 50 साल से वहाँ पर रह रहेंगे, और गाजी साहब हमेशा आते तोड़वा देते हैं। तो हम उनसे बात कर रहे हैं कि अब जो तुमने एक जने को वहाँ रजिस्ट्री करा चुके हो, जो भाव में दिए हैं हमको भी वही भाव में दे दो, तो वो हमको नहीं देना चाहते। और उनके अब्बा ने हमारे को पहले थे तुम रहो ऐसी रहो, कोई मुकुट तोड़ के दे दिए थे बख्शिश नामे में कि हम तुम पैसे भी हम ले के जाते थे वो हमसे, मगर अच्छा समय पे पैसा ले जाते थे। हाँ, पहले हम ले जाते थे, वो हमने लिखवाए नहीं थे। पहले के लोग भरोसे पे दे देते थे 50,000 ऐसे ले तो पैसे हो जाके कम। मगर बोले मैं तुमको नहीं दूंगा, अब मैं दूसरों को दूंगा, तुमसे सब खाली करवाऊंगा, प्लेन करवाऊंगा पूरी जमीन, 2200 रुपए स्क्वायर फीट दूंगा। हम कहाँ से दे सकते हैं? जो तूने दूसरों को दिया वो हमें हमको भी दे दो। तो आप लोगों ने ये नहीं बोला कि स्वराज शासन में ये बोला गया था बोला नहीं कि वही रहेगा, मगर फिर भी हम गरीब होके भी बोल रहे हैं कि हम लेना चाहते हैं, इतना होने के बावजूद भी। तो फिर भी हमारी सुनवाई हो ही नहीं रही है। हम पहले परेशान बन के रहते थे वहाँ पे, 40-30 साल से वहाँ रह रही हूँ। लोगों ने बसे हैं, मेरी 3 लड़कियों का साथ है, मेरा लड़का नहीं है, मेरा आदमी बीमार दुखी रहता है। और मैं उसका बाप आता था तो वो बोलता था कि मेरे को पैसा चाहिए। हमने 20-20 हजार रुपए करके मैंने 70,000 रुपए दे चुकी हूँ उसको। और मेरी 3 लड़कियों का साथ है, आज ये टूटने की बारी आएगी मेरी लड़कियों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे आदमी को अगर हटेगा जाएगा, मैंने काजी साहब के बाप को दी हूँ, अब उनका इंतकाल हो चुका है। तो पहले वो बोलते थे कि मैं 1 लाख में तुमको दे दूंगा बेटा, मेरे को थोड़े थोड़े पैसे करके दो, मजदूर इंसान है। मेरा आदमी मजदूरी करता था, मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा करके उसको 70,000 रुपए दी मेरे लड़का। ये जो आपने पैसे जो उसका कोई लेन देन का हिसाब किताब है आपके पास? हमारे पास कुछ भी नहीं था। पहले उन्होंने बोले थे कि पूरा पैसा दे देंगे, जब हम रजिस्ट्री कर देंगे बेटा तुम्हें है ना, भरोसे पे मैंने दे दी। कोई लिखा पड़ी नहीं है। अब मैंने आजू बाजू दीवारें उठा ली सर, और तो हम बोल रहे हैं कि टूटने की बारी आई तो मेरे आदमी को तो हटे के आ जाएगा, मेरा आदमी मर जाएगा तो मेरे बच्चे लेके कहाँ जाऊंगी? कितने लोग मारे थे? पहले काजी साहब ने क्या बख्शीश नामा लिखा था? हाँ, बख्शीश नामा उन्होंने केवल मौखिक बोला, कागज में लिख के नहीं दिया, और पैसे की वसूली भी करी। मगर हम फिर भी बोल रहे हैं पैसा दी मैंने उनको काजी साहब। हमारी आप नोटिस कौन ने दिया आप लोगों को? नगर निगम से। क्या आया उसमें लिखा हुआ? थोड़ा थोड़ा हम भी करके दे देंगे, हमको भी लिखा पढ़ी करते हैं। नोटिस में क्या लिखा आया? लिखा पढ़े क्या लिखा है उसमें जी बताओ जरा। ये 24 घंटे के अंदर आपके कब्जे को हटाया जाएगा। 24 घंटे के अंदर तोड़ने का नोटिस मिला। हाँ, फिर हम कहाँ जाएंगे? ये कब आया था नोटिस? हमको तारीख देख। ये कब मिला था? 4 तारीख को आया था, एक 10 तारीख को आया था। 2 नोटिस आ गए। अच्छा, दोनों में 24 घंटे बोला था? एक में 3 घंटे बोले थे। एक में 3 था, एक में 24 घंटे। ये तो बनियागिरी हो रही है। हाँ, 3 लड़कियों का साथ है मेरा, मैं 3 लड़कियों चाहे तुम लोग। ये वार्ड क्रमांक 14 घासपुरा बुलंद कुआं मस्जिद के पास का मामला है। नगर निगम द्वारा 70 घरों को नोटिस दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर आप खाली कर दो, नहीं तो हम जो भी कार्रवाई करके आपका मकान तोड़ दिया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये प्राइवेट भूमि है। पूर्व में जो हमारे काजी साहब थे
2009 में भी उन्होंने खाली कराया था, लेकिन वहाँ कुछ करते नहीं है। फिर पब्लिक ने वापसी, गरीबों ने मकान बनाए, फिर अब काजी साहब के बेटे आए हैं, वो खाली करा रहे हैं और ये बार बार ऐसा चलते रहेगा, ये गरीब परेशान हो रहे हैं। तो इसीलिए हम कलेक्टर साहब के पास आए थे कि साहब ये इसका कोई मसले का हल होना चाहिए। गरीब परिवार के लोग हैं, किसी के आदमी नहीं है, किसी के बच्चे नहीं है, सब धाड़ की मजदूरी करने वाले हैं। अपर कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम ये मसले में बात करेंगे, जैसा भी होगा आपके हक में बात रखेंगे और उसको आगे काम को रुकवाएंगे। किसकी जमीन है वो, क्या कहाँ है? स्थित है जिस जगह की बात कर रहे हैं आप? ये घासपुरा बुलंद कुआं मस्जिद के पास। किसकी जमीन है वो अभी? ये काजी साहब करके है, उनकी ज़मीन है। नोटिस किसने दिया था और किसके नाम से खाली करवाने का बोला था? नोटिस नगर निगम ने दिया था। अच्छा, शिकायतकर्ता काजी लिखा है उसके अंदर। नोटिस में क्या लिखा था? नोटिस में ये लिखा है कि 24 घंटे के अंदर आप मकान खाली कर दें, ज़मीन खाली कर दें, नहीं तो हम लीगल कार्रवाई से आपका मकान तोड़ दें। सभी अच्छा, को दिया था? आपके- 70 लोगों को दिया था। ये 70 आप लोगों ने को पढ़ा पकड़ा तो है। नोटिस? हाँ, ये हमारे पास नोटिस की कागज़ है। एक फॉर्म भी दिया गया था, उसमें आपने साइन वाइन भी करे क्या था? साइन वगैरह भी किए थे? हाँ, साइन करे थे क्या? नहीं, साइन वाइन नहीं करे, सबने ले लिए बस। करके ले आ रहा था। ये आवेदन की कापी है जो नगर निगम से आई थी। हमने महापौर जी को भी बताया था, उनके संज्ञान में डाला था। महापौर जी ने बोले कि हम देखते हैं उसमें क्या मसला है, उसको समझते हैं। पार्षद महोदय, ये लोग कितने सालों से रह रहे हैं वहाँ पर? ये 2009 में वापसी इन्होंने बनाए थे, बीच में काजी साहब ने खाली उससे करवाया पहले था। क्या कितने साल से रह रहे उसके थे? पहले तो ये 50 सालों से रह रहा है 50 वहाँ। साल से रह रहे। तो 50 साल में कितनी बार तोड़ा फोड़ी हुई ये है? दो बार टूट गया है। तो और ये क्या तीसरी कब्रिस्तान? बार भी नहीं, प्रयास ये चल रहा है। एक बार टूटा, अब ये दूसरी बार नोटिस आया। ऐसा? हाँ तो इन लोगों ने जो जमीन ली है, हाँ, इनको जो सामने वाले दिया है वो बख्शिश में दिया है या? ये मौखिक दिया गया है इनको कि आप यहाँ रहो जब तक के। और इसमें से कुछ लोगों के पास पट्टे भी हैं, एक दो जनों के पास नामांतरण भी है। तो बाकी लोगों ने पट्टे का प्रयास नहीं करा? प्रयास किए थे उसके पट्टे का इन्होंने, तो लेकिन प्रशासन वो में रुका फेल हुआ। हो गया, रुक गया मामला, फेल हो गया वो। ठीक है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि बस गरीबों के वहाँ मकान बचे रहें, बने रहें, और क्या चाहते हैं। ठीक है।